जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, इतना एक नए पार्टी जेबी कैसे जयराम माथुर का आया है, इतना बड़े बड़े पार्टियां है, इतना चर्चित पार्टियां हैं, तो आप इनको कैसे टक्कर दे पाएंगे, क्या सोचे आप? जी टक्कर हमें अब हम अपने मुंह से क्या बोले कि टक्कर कैसे देंगे। मेरी तो जनता ही मेरा गवाह है कि 15 साल से जो हम समाज सेवा किए जनता जान रही है। शिक्षा के लिए क्या सोचे? शिक्षा स्वास्थ्य का बहुत सारा झारखंड में हमारा है, बहुत दिक्कत चल रही है, इसमें क्या सोचते हैं आप? जी शिक्षा के बारे में हम पहले भी इंटरव्यू हमारा आपके चैनल में चला है, जैसे हम बताएं कि हम लोग जो है कोचिंग सेंटर निःशुल्क जो है चल रहा है हमारा गांडी विधानसभा में, गिरिडीह विधानसभा में, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, बच्चे से कोई फी नहीं लिया जा रहा है। कहें कि जो वहां टीचर पढ़ा रही है उनको रोजगार के रूप में हम लोग सैलरी भी दे रहे हैं, तो एक तरह से महिला को रोजगार भी मिला और बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो है गिरिडीह और गांधी विधानसभा मिलाकर हमको लगता है कि 300 350 कोचिंग सेंटर निःशुल्क चल रहा है। तो जनता के लिए क्या सोचे आप? गिरिडीह विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में है, अगर जनता आपको मौका देती है तो जनता के लिए आप क्या सोचे? जनता के लिए हम लगातार 15 वर्षों से सोच ही रहे हैं, चाहे वो बेटी की शादी में मदद हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो। नमस्कार, जोहार, आदाब, मैं मामूल और आप देख रहे हैं झारखंडी सोच। इस वक्त हम गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में अंदर हैं और हमारे साथ आज अनीशा सिन्हा जी है, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार गिरिडीह विधानसभा में काम कर रही है, जनता के बीच जा रही है। हम ये सब जानने का प्रयास करेंगे कि जनता के बीच क्या रिस्पांस मिल रहा है इस बार। सीधी दीदी, आपको सबसे पहले जोहार। जोहार आपको भी। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है, मस्त है। इस बार आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के बीच जाके? जी हमारा पार्टी जो है जागरूक जनता पार्टी है, हमारा नाम अनीशा सिन्हा हुआ और हम अभी गिरिडीह विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं जनता के बीच में। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में कैसा रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है आपके प्रति लोगों को? जी हम 15 साल से समाज सेवा ही करते आ रहे हैं, तो क्षेत्र में जा रहे हैं तो रिस्पांस हमारा बढ़िया ही है, क्योंकि समाज सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हम लोगों की मदद करते हैं और 15 साल से हम लगातार कर रहे हैं, तो वाकई में जो लोग हैं जो जान ही रहे हैं, तो जनता के तरफ से रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही हमें मिल रहा है। बाकी बात जनता का वो अपना सोच है कि वो क्या करेंगी। जनता के लिए क्या सोचे आप? गिरिडीह विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में है, अगर जनता आपको मौका देती है तो जनता के लिए आप क्या सोचे? जनता के लिए हम लगातार 15 वर्षों से सोच ही रहे हैं, चाहे वो बेटी की शादी में मदद हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो या किसी को घर की आवश्यकता हो, तो लगातार हम समाज सेवा करते आ रहे हैं, लोगों तक हम मदद भी पहुंचाए हैं घर घर। तो इसीलिए खासकर हम आए जो है राजनीति में, मेरा आना एक ही मकसद था कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग बाहर जा रहे हैं, चाहे घर के कोई भी व्यक्ति हो। महिलाएं अगर घर में किसी तरह जीवन यापन कर रही है तो वो अपने पति, शौहर या भाई सबको बाहर भेज देती है कमाने के लिए, उसको हम रोकना चाहते हैं खासकर, क्योंकि घर परिवार में रहना अच्छी बात है। घर से अगर कोई भी एक इंसान मेंबर जो है बाहर चले जाता है तो कितना कष्टदायक होता है वो हमें मालूम है। तो उसके लिए हम खास आए हैं बच्चों की शिक्षा में, कि बच्चों को शिक्षा मिलेगा तो रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और दूसरी बात कि महिलाओं को रोजगार, जेंट्स लोग, पुरुष लोग जो होते हैं किसी तरह बाहर कुछ ना कुछ कमा ही लेते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर चलाए, टोटो चलाए या कुछ भी रोजगार हो, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर वो कोई काम को कर कर घर अपना चला रहे हैं, बीवी बाल बच्चा को भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को भी जो है बहुत कष्टदायक जिंदगी बिताना पड़ता है, क्योंकि हम भी एक महिला है, मुझे पता है कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। तो महिलाओं के लिए हम रोजगार के लिए जो है हमको लगता है कि नहीं, महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए जो है हम थोड़ा राजनीति में आए कि हम राजनीति में आएंगे तो लोगों के लिए क्या करेंगे। आज तक जो 15 साल से हम किए, हम चाहते हैं कि इसको और धरातल पर बढ़िया तरीके से लाने का प्रयास मेरा पूरा रहेगा। दीदी, अभी वर्तमान में हेमंत सरकार चल रहा है, मैया सम्मान योजना दे रहे थे, पहले 1000 दे रहे थे, अभी बढ़ा के दिसंबर से बोल रहे हैं कि 2500 दे रहे हैं, तो इस सब में क्या सोचते हैं आप? जी देखिए, किसी पार्टी का हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जनता खुद ही समझदार है। जैसे जनता तक हम जाते हैं तो रहा मैया सम्मान योजना, तो आखिर 5 साल एक कार्यकाल का विधायक का रहता है, जहां तक सभी जानते हैं। तो कार्यकाल 5 साल का, तो 5 साल से मैया सम्मान योजना कहाँ था? जब इलेक्शन आता है तो लोग बड़े बड़े लालच देते हैं पब्लिक को, पब्लिक चलिए क्या करेगी, कोई ऑप्शन नहीं था। एक ब्रांडेड पार्टी होती, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम एक जागरूक जनता पार्टी से पहली बार उतरे हैं अपने क्षेत्र में, अपने मैदान में, तो हम ये कहना चाहेंगे कि मैया सम्मान योजना अगर लाना ही था तो पार्टी को, तो हमको लगता है कि 5 साल जो कार्यकाल है उस बीच में लाना था। अब इलेक्शन नजदीक है तो मैया सम्मान योजना 2100, कभी 2500, बहुत सारी योजनाएं हर पार्टी के लोग निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है
किसी का विरोध, किसी का विपक्ष या किसी से दुश्मन, ये हमें से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनता समझदार है, जब जनता तक जा रहे हैं तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो लोभ का काम है, पब्लिक का ही पैसा हम लोगों को दिया जा रहा है। तो हम लोग भी समझते हैं इस बात को। लेकिन जो रोजगार दे, जो बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे, बेटी की के लिए सोचे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जनता खुद समझदार है, लोगों तक जा रहे हैं, तो जनता का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमें सुनने को मिल रहा है, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। दीदी, जैसे आप महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, बच्चों के लिए सोच रहे हैं, सबके लिए सोच रहे हैं, युवाओं, आज देश का सबसे बड़ा दिक्कत जो है प्लान का हो रहा है, कमाई का हो रहा है, बाहर जा रहे हैं, युवाओं के लिए क्या सोचे आप? जी, युवाओं के लिए भी सोचे। जैसा हम बताएं कि महिला अगर कुछ रोजगार मिलता है, महिला को घर में कमा रही है, बाहर जो पलायन की बात करें कि जैसे पुरुष बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, अगर वो यहाँ वापस आ जाते हैं अपने घर पे, तो महिला को रोजगार मिल जाए और पुरुष अगर 2000-3000 भी यहाँ कमाएंगे ना, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलाकर अच्छे ढंग से यहाँ कमा सकते, घर पे ही रह के। तो दोनों अगर मिलके कमाएंगे तो घर ऐसे ही अच्छे तरीके से चलेगा। और बाहर में रह के क्या होता है, पुरुष को अगर बाहर कंपनी में ही कोई काम करेंगे, प्राइवेट में, सरकारी तो भूल जाना है, क्योंकि अगर बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ वो 5000, 6000, 8000 के लिए जा रहे हैं। उसमें भी उनकी क्या मजबूरी, आखिर वो बाहर जा रहे हैं, उनका खाना पीना है, रहना है, तो वो तो भाई पेट बांध कर नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं तो उनका वहां खर्चा भी है। तो 10,000 अगर कमा रहे हैं, 5000 उनका उधर ही खत्म हो जा रहा है। 5000 अगर किसी तरह वो अपने परिवार को भेजते, उसमें मुश्किल है घर चलाना, किसी तरह चला भी ले अगर, फिर भी उनके परिवार उनसे वंचित है, दूर है। इस चीज को हम मिटाना चाह रहे हैं। मेरा प्राथमिकता यही है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर मुझे जनता सपोर्ट करे, वो सपोर्ट भी हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी जनता के लिए ही मांग रहे हैं कि अगर एक एक वोट हमें मिलता है, जनता हमें देती है, तो ये भी हम आश्वासन दिलाते हैं कि ये वोट हम अपने लिए नहीं मांग रहे, अपनी जनता के लिए मांग रहे हैं कि अगर हमारी जीत होती है, विधानसभा में जाते हैं, हमें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो 5 साल में गिरिडीह का नक्शा बदल कर रख देंगे। शिक्षा के लिए क्या सोचे? शिक्षा, स्वास्थ्य का बहुत सारा झारखंड में हमारा है, बहुत दिक्कत चल रही है, इसमें क्या सोचते हैं आप? जी, शिक्षा के बारे में हम पहले भी इंटरव्यू हमारा आपके चैनल में चला है। जैसे हम बताएं कि हम लोग जो है कोचिंग सेंटर निःशुल्क जो है चल रहा है हमारा गांडी विधानसभा में, गिरिडीह विधानसभा में, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, बच्चे से कोई फी नहीं लिया जा रहा है। कहें कि जो वहां टीचर पढ़ा रही है उनको रोजगार के रूप में हम लोग सैलरी भी दे रहे हैं, तो एक तरह से महिला को रोजगार भी मिला और बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो है गिरिडीह और गांधी विधानसभा मिलाकर हमको लगता है कि 300-350 कोचिंग सेंटर निःशुल्क चल रहा है। तो बच्चे को हम प्रयास करें शिक्षित करने का, और वो दिख भी रहा है जनता को। नामांकन कब करा रहे आप? जी, नामांकन तो ऐसे मेरा है कि 24 अक्टूबर को मेरा नामांकन होना है, और बाकी बात जो है हमारे पदाधिकारी भी हमारे साथ है, अब उनका डिसीजन क्या होता है हम लोग अभी तय नहीं किए। गिरिडीह विधानसभा जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बार प्रत्याशी रूप में? क्या उनको कहना चाहते हैं कि आप में आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग आने का प्रयास करें? जी, सभी से मेरा यही निवेदन है कि जो हम 15 साल से समाज सेवा में लोगों की मदद किए हैं, हम बस यही चाहते हैं कि अगर गिरिडीह की जनता एक बार हमें मौका देती है तो गिरिडीह का नक्शा और विकास देखने लायक रहेगा। क्योंकि 78 साल आजादी की हो गई, जहां तक लोगों को पता है, हमें भी पता है, लेकिन आज तक गरीबी चरम सीमा पे है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, पलायन का वही स्थिति है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, खासकर महिलाएं बहुत चिंतित रहती हैं क्योंकि घर उनको चलाना पड़ता है। तो बस मेरा यही निवेदन है अपने जनता से कि वो मुझे एक एक वोट सहयोग करें। वो भी जनता को मैं बोलती हूँ कि वो हमारे लिए नहीं, आपके लिए एक एक वोट मांग रहे हैं, ताकि देखिए हमारा घर चलाना तो हम चला ही रहे हैं, अगर कुछ भी पैसा हमको मिल रहा है तो मेरा जीवन यापन हो रहा है, हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, अपने घर परिवार को चला रहे हैं, तो मेरा तो जीवन यापन चल रहा है। लेकिन हम आज लड़ना चाह रहे हैं अपने जनता के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर मुझे एक बार मौका मिलता है तो हमें नहीं लगता आज तक जो पार्टी की थी उनसे परे मेरा दिखेगा कि हम जनता के लिए हम 5 साल में क्या नक्शा बदलेंगे और उनका विकास कैसे हो। क्योंकि देखिए एक चीज हम जानते हैं कि जो राजनीति करेगा वो विकास नहीं कर पाएगा, और हम चाहते हैं विकास करें, हमें राजनीति करना नहीं है। क्योंकि अगर हमें विधायक हम बनते हैं लोगों के आशीर्वाद से, तो हम कुर्सी पकड़ के नहीं बैठेंगे। कुर्सी अगर पकड़ना है तो आपको विकास करना पड़ेगा, तभी वो 5 साल बाद वो कुर्सी आपको हासिल हो सकता है। तो राजनीति हमें करना नहीं, हमें विकास करना है। और जनता से मेरा निवेदन है कि आप एक एक वोट हमें दें, ताकि हम ये 5 साल में अपनी जनता का रंग रूप जो है
बदल कर रख देंगे। एक गोगो दीदी नाम से कोई योजना आया था, आप सुने थे क्या? जी जी बिल्कुल सुने क्या हैं। सोचते हैं उसके बारे में आप? जी देखिए, अभी मैया समान योजना, गोगो दीदी योजना भी जो आ रहा है, तो ये दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक पार्टी मैया सम्मान योजना निकाले, दूसरी पार्टी गोगो योजना निकाले। अब हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे कि नहीं, वो 2100, वो 2500, हम 3000। तो ये क्या हो रहा है कि लोग भी समझ रहे कि पब्लिक का पैसा ही उसको दिया जा रहा है, वो भी इलेक्शन के दरमियान, और हम जो 15 साल से कर रहे हैं वो जनता भी जान रही है। तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जनता समझदार है, हम बार बार कह रहे हैं, जनता का सपोर्ट हमें मिल रहा है। अब देखिए ऊपर वाले की मर्जी कि जनता क्या करती है, क्योंकि एक कोई भी पार्टी है वो ब्रांडेड पार्टी है, और हम नए सिरे से अभी उतरे हैं। अगर लोग समझते हैं कि चेहरा बदलना चाहिए, क्योंकि महिला आज तक विधायक, अभी तक जब तक मेरा होश हुआ है या जनता जब से जान रही है, इस दशक में हमको लगता है 30 से 40 साल के दरमियान में हमें नहीं लगता है कि कोई महिला विधायक है। तो जी, जहां तक मुझे याद है, और बाकी बात जनता को भी मालूम है, क्योंकि हम जाते क्षेत्र में तो पूछते हैं, तो महिला जब उतरी है कहीं क्षेत्र में, तो महिला का तो सपोर्ट हमें मिल रहा है। इससे उनके जो घर वाले हैं या पुरुष है, उनको भी सपोर्ट एक बार करना चाहिए, और चेहरा जो है एक बार बदलना चाहिए, क्योंकि हर बार, हर 5 साल में लोग जो है चेहरा नहीं बदल पा रहे, एक ही चेहरा बार बार सामने आ रहा है। तो एक बार बदल के लोग देखें, हमारी जनता, हमारे परिवार बदल के देखें कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल का ही दरमियान है हमारा। हम 5 साल में हम चाहेंगे कि मेरा पूरा प्रयास और मेरा ये दिल से इच्छा है कि एक बार अपने गिरिडीह जिले का विकास मुझे करना है। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, इतना एक नए पार्टी जेबी कैसे जयराम महतो का आया है, इतना बड़े बड़े पार्टियां है, इतना चर्चित पार्टियां हैं, तो आप इनको कैसे टक्कर दे पाएंगे, क्या सोचिए आप? जी टक्कर हमें, अब हम अपने मुंह से क्या बोले कि टक्कर कैसे देंगे। मेरी तो जनता ही मेरा गवाह है कि 15 साल से जो हम समाज सेवा किए, जनता जान रही है। रही बात बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम या जयराम जी जो भी हो गए, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो कोई भी पार्टी के हो, वो जनता के लिए काम किए हैं, सभी लोग जान रहे हैं, और हम भी जो काम किए 15 साल से, वो हम भी जनता के लिए किए हैं। अब जनता पे निर्भर है कि जनता किनको चाहती है। अगर वाकई में हमारी जनता, हमारे परिवार हमें जान रहे हैं कि जो हमारी प्रत्याशी आज उतरी है वो वाकई में अच्छा काम की है, तो वो जनता खुद मुझे वोट देगी। ठीक है दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। तो आप देख रहे थे झारखंडी सोच, हमारे साथ इस वक्त जागरूक जनता पार्टी के अध्यक्ष, जागरूक जनता पार्टी के गिरिडीह विधानसभा के प्रत्याशी हूँ जी। जागरूक जनता पार्टी के गिरिडीह विधानसभा के प्रत्याशी अनीसा सिन्हा जी थे। अपने तरह तरह के जो मुद्दे हैं, जो दिक्कत है, वो रखे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आपको अगर लगता है कि इसी तरह छोटे बड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।